तो चौधरी ग्रुप की कार लग रही है। कोई अंदर है, मैं उसे बाहर निकालूंगा। जल्दी करो, मरीज की हालत गंभीर है। अगर वो लड़का उसे कार से बाहर नहीं निकालता तो शायद देर हो जाती। क्या हुआ तेरे हाथों को बेटा? कुछ नहीं माँ, बस हल्की सी चोट है। कौन है ये? इतनी बड़ी कार है हमारी बस्ती में, लगता है कोई अमीर घर की लड़की है। दोस्तों, ये कहानी है जयपुर शहर की। एक ऐसी रात की कहानी जिसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि असली अमीरी आखिर होती किसे है, पैसा या इंसानियत। उस रात अगर अमन सिर्फ कुछ सेकंड देर कर देता तो करोड़ों की वारिस काव्या चौधरी आज सिर्फ अखबार की एक छोटी सी खबर बनकर रह जाती। लेकिन किस्मत ने उस रात कुछ और ही लिख रखा था। किसी को नहीं पता था कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई साल पुराने सच को उजागर करने वाली शुरुआत बनने वाला था। उस रात करीब 11:30 बजे जयपुर के टोंक रोड पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी। शहर की चमकती रोशनियां दूर दूर तक फैल रही थीं। लेकिन उसी समय एक कार बहुत तेज रफ्तार से उस सड़क पर दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठी थी काव्या चौधरी, जयपुर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश चौधरी की इकलौती बेटी। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर न अमीरी की चमक थी, न किसी आराम की झलक। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और कहीं गहराई में छिपे आंसू। कुछ ही देर पहले उसका अपने पिता से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। पहली बार उसने अपने पिता के बिजनेस पर सवाल उठाया था, खासकर उन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जो उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने कहा था, पापा, अगर फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम ठीक नहीं होंगे तो लोग मरेंगे। लेकिन जवाब में राजेश चौधरी ने ठंडी आवाज में कहा था, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता काव्या, मुनाफे से चलता है। ये सुनकर काव्या के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। उसने बिना कुछ कहे कार की चाबी उठाई और घर से निकल गई। अब वही कार शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। काव्या की आंखों के सामने बार बार अपने पिता का वही वाक्य घूम रहा था, दुनिया भावनाओं से नहीं, मुनाफे से चलती है। उसने गुस्से में एक्सेलरेटर और दबा दिया। स्पीडोमीटर की सुई लगातार ऊपर जा रही थी। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो कितनी तेज गाड़ी चला रही है। फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक गलत लेन में आ गया। काव्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक पैडल पूरी तरह नीचे चला गया। ब्रेक फेल हो चुके थे। उस पल जैसे समय रुक गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन कार नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड जोरदार धमाका हुआ। कार सड़क के किनारे लगे लोहे के बैरियर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि शीशे चकनाचूर होकर हर तरफ बिखर गए। बोनट से धुआं उठने लगा। एयर बैग खुल गया, लेकिन टक्कर के झटके से काव्या का सिर साइड में लग गया और वो आधी बेहोश हो गई। कार के नीचे से चिंगारियां उठ रही थीं। कुछ ही सेकंड में कार में आग लग गई। पीछे से आ रही गाड़ियां अचानक रुक गईं। लोग उतरकर देखने लगे। कुछ लोग डरकर दूर खड़े हो गए। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे, ये तो चौधरी ग्रुप की कार लग रही है। लेकिन ये पहचान लेने के बाद भी किसी के कदम आगे नहीं बढ़े। आग तेजी से फैल रही थी। कार के अंदर काव्या बेहोश पड़ी थी। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ से काम खत्म करके लौट रहा एक लड़का रुक गया। उसका नाम अमन था। दिन भर वो पास के एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जेब में दिन भर की मेहनत की थोड़ी सी कमाई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जलती हुई कार पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। भीड़ में से किसी ने कहा, पास मत जाना, कार फट सकती है। लेकिन अमन ने कुछ नहीं सुना। उसने बस एक बार जलती हुई कार की तरफ देखा, फिर बिना सोचे समझे भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। आग की लपटें अब तेज हो चुकी थीं। धुआं हवा में फैल रहा था। अमन कार के पास पहुंचा और खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा खून और धूल से भरा हुआ था। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। उसने नंगे हाथों से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा बहुत मजबूत था। कांच ने उसकी हथेलियों को काट लिया। खून निकलने लगा। भीड़ में खड़े लोग चिल्लाने लगे, छोड़ दे भाई, मर जाएगा तू भी। लेकिन अमन ने किसी की नहीं सुनी। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर मारा। धड़ाम! शीशा टूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। अमन ने अपने हाथों से बाकी कांच हटाया। आग की गर्मी उसके चेहरे तक पहुंच रही थी। फिर भी वो कार के अंदर घुस गया। अंदर धुआं भर चुका था। उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने जल्दी से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन सीट बेल्ट जाम हो चुकी थी। उसने जोर लगाया, लेकिन बेल्ट नहीं खुली। आग अब और करीब आ चुकी थी। अमन ने दांत भींचे और पूरी ताकत से बेल्ट खींची। एक जोरदार झटका लगा और बेल्ट टूट गई। उसने काव्या को अपने कंधे पर उठाया और तेजी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, कार के इंजन में जोरदार धमाका हुआ।
आग की लपटें कई फीट ऊपर उठ गईं। धमाके की आवाज़ सुनकर भीड़ पीछे हट गई। अमन संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने लड़की को अपने नीचे नहीं आने दिया। उसने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी अपनी हथेलियां खून से भीग चुकी थीं। कुछ मिनट बाद दूर से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत लड़की को स्ट्रेचर पर रखा। फिर अमन के हाथों की हालत देखी, लेकिन अमन बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, लड़की ठीक है ना? पैरामेडिक ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुमने सही समय पर निकाल लिया। स्ट्रेचर पर ले जाते समय काव्या को हल्की चेतना आई। उसकी धुंधली नज़र उस युवक पर पड़ी जिसकी हथेलियों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में ना कोई लालच था, ना कोई पहचान, सिर्फ चिंता। उसी पल अमन की नज़र भी उसके चेहरे पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया, जैसे कोई पुरानी याद अचानक उसके दिमाग में उभर आई हो। उसकी आंखों में एक गहरा सा साया उतर आया। उसने बहुत धीमे से बुदबुदाया, चौधरी। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो गए। सायरन रात की खामोशी को चीरता हुआ दूर चला गया। सड़क पर अब सिर्फ जली हुई कार की राख बची थी। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन अमन की आंखों में एक पुराना जख्म फिर से जाग चुका था, क्योंकि जिस लड़की की उसने जान बचाई थी वो उसी परिवार से थी जिसने कभी उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। जयपुर के बड़े अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पूरी रात हलचल बनी रही। डॉक्टर, नर्सें, मशीनों की आवाज़ें, सब कुछ लगातार चल रहा था, क्योंकि जिस लड़की को मौत के मुंह से निकाला गया था वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश चौधरी की बेटी काव्या चौधरी। काव्या बेहोश थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और मॉनिटर पर चलती हरी लाइन उसकी सांसों की लय बता रही थी। डॉक्टर बार बार उसकी हालत चेक कर रहे थे। बाहर अस्पताल के गेट पर धीरे धीरे मीडिया की गाड़ियां भी पहुंचने लगी थीं। खबर फैल चुकी थी कि चौधरी ग्रुप की वारिस एक बड़े हादसे से बची है। उधर उसी अस्पताल के कॉरिडोर में लकड़ी की पुरानी बेंच पर अमन चुपचाप बैठा था। उसकी हथेलियों पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। कुछ जगह जलने के निशान भी थे। दर्द साफ था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई भारी बोझ अपने दिल से उतार दिया हो। कभी कभी वो दूर दीवार को देखता, फिर अपनी हथेलियों की पट्टियों को। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, काव्या का चेहरा, और उसके साथ एक पुरानी याद भी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मरीज अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही अमन ने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। वो धीरे से उठा और बिना किसी से कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी पीछे से एक नर्स ने आवाज दी, सुनिए, आप वही हैं ना जिन्होंने उसे कार से निकाला था? अमन रुक गया। नर्स उसके पास आई और बोली, आपने बहुत बड़ा काम किया है, अगर आप नहीं होते तो शायद। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? अमन हल्का सा मुस्कुराया, नाम से क्या होगा बहन जी, लड़की बच गई वही काफी है। इतना कहकर वो मुड़ गया और धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकल गया। सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। उधर अस्पताल के दूसरे गेट से तेज रफ्तार में काफिला अंदर दाखिल हुआ। काली चमचमाती गाड़ियां। उनमें से एक कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरे राजेश चौधरी। महंगे सूट में, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ थी। वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे। मेरी बेटी कैसी है? उनकी आवाज में पहली बार कमजोरी थी। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, अब खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन आराम जरूरी है। राजेश चौधरी ने राहत की सांस ली। उसी समय मीडिया के कैमरे चमकने लगे। कोई पूछ रहा था, सर क्या ये हादसा था या किसी ने साजिश की है? लेकिन राजेश चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ घंटों बाद काव्या को हल्का होश आया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर उसके पास खड़े थे। नर्सें मशीनें चेक कर रही थीं, लेकिन उसकी पहली धीमी आवाज थी, वो लड़का कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा, कौन लड़का? काव्या ने आंखें बंद करते हुए कहा, जिसने मुझे कार से निकाला, उसकी हथेलियों से खून निकल रहा था। कमरे में खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन तब तक अमन जा चुका था। उधर अमन सुबह सुबह अपनी बस्ती में लौट आया था। शहर की चमकती सड़कों से बिल्कुल अलग दुनिया। संकरी गलियां, टूटी दीवारें, टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर। बच्चे गली में खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं। अमन धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ा। उसका घर बस्ती के आखिरी छोर पर था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक खाट, एक पुराना पंखा और कुछ बर्तन रखे थे। अंदर उसकी मां खाट पर लेटी थी। वो कई महीनों से बीमार थी। अमन ने दरवाजा धीरे से खोला ताकि उनकी नींद न टूटे, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, मां की नज़र उसकी पट्टियों पर पड़ गई।
वो धीरे से उठ बैठी। अरे, ये क्या हुआ तेरे हाथों को? अमन थोड़ा घबरा गया, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं माँ, बस काम करते वक्त हल्की सी चोट लग गई। माँ ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें पता था बेटा सच छिपा रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, फिर किसी की मदद करने में लगा था ना? अमन ने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कमरे के कोने में एक पुराना टिन का बक्सा रखा था। अमन उसके पास गया, बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और एक मुड़ी तुड़ी अखबार की कतरन। उसने धीरे से वो कतरन उठाई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। कतरन पर लिखा था, चौधरी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में विस्फोट, मजदूर की मौत। नीचे एक धुंधली तस्वीर थी। वो तस्वीर उसके पिता की थी। अमन की आंखें कुछ पल के लिए उसी तस्वीर पर टिक गईं। उसे वो दिन आज भी साफ याद था। कई साल पहले उसके पिता चौधरी ग्रुप की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन मशीन में अचानक विस्फोट हो गया। सुरक्षा इंतजाम ठीक नहीं थे और उसके पिता वहीं मारे गए। कंपनी ने मुआवजे का वादा किया था, लेकिन पैसा कभी नहीं मिला। अमन की मां महीनों तक कंपनी के ऑफिस के चक्कर लगाती रहीं। हर बार उन्हें यही जवाब मिला, फाइल अभी प्रोसेस में है। धीरे धीरे सब शांत हो गया, मीडिया भी चुप हो गया, लेकिन उनके घर का सन्नाटा कभी खत्म नहीं हुआ। अमन ने अखबार की कतरन वापस बक्से में रख दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। उसे पता था कि कल जिस लड़की की उसने जान बचाई थी, वो उसी आदमी की बेटी है जिसकी कंपनी में उसके पिता मरे थे। उसी समय बाहर गली में अचानक शोर मच गया। महंगी गाड़ियों का काफिला बस्ती के बाहर आकर रुका। बस्ती के लोग हैरान रह गए। इतनी बड़ी कारें वहां शायद पहली बार आई थीं। बच्चे खेलना छोड़कर दौड़ पड़े। औरतें दरवाजों पर आ खड़ी हुईं। काली कार का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी काव्या चौधरी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था। वो सीधे उस छोटे से घर की तरफ बढ़ रही थी जहां अमन खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शहर के इतने बड़े घर की लड़की आखिर इस तंग गली में क्यों आई है। काली कार का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी काव्या चौधरी। सिर पर हल्की पट्टी थी, चलने में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। उसने चारों तरफ नजर डाली। टूटी दीवारें, टीन की छतें, कच्ची जमीन, संकरी गलियां। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसी शहर में एक दूसरी दुनिया भी बसती है। वो धीरे धीरे उस छोटे से घर की तरफ बढ़ी जहां अमन रहता था। उसके साथ आए लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन काव्या ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आप लोग यहीं रुकिए, उसने धीरे से कहा। वो अकेले ही उस घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अमन अपनी मां के पास बैठा था। बाहर गाड़ियों की आवाज सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। एक कोने में दवाइयों की बोतलें रखी थीं। पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। काव्या ने अंदर कदम रखा। उसके महंगे जूते उस कच्ची जमीन पर अजीब लग रहे थे। अमन की मां ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण फिर लेट गईं। काव्या तुरंत आगे बढ़ी। नहीं, आप लेटी रहिए, उसने विनम्र आवाज में कहा। फिर उसने अमन की तरफ देखा। कुछ पल तक वो शब्द ढूंढती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने आपकी जान बचाई, मैं आपका धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर पाई। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जान बचाना इंसानियत है मैडम, उसमें धन्यवाद नहीं होता। काव्या कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे पुराने बक्से पर पड़ी। बक्सा थोड़ा खुला था और उसमें से एक पुरानी अखबार की कतरन बाहर झांक रही थी। काव्या ने धीरे से वो कतरन उठाई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। खबर का शीर्षक था, चौधरी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री हादसा, मजदूर की मौत। नीचे धुंधली तस्वीर थी। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, ये आपके पिता थे? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे पापा की कंपनी थी। अमन ने सिर हिलाया। उस दिन मशीन फटी थी, सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। मेरे पिता वहीं मर गए। हमें मुआवजे का वादा मिला, लेकिन पैसा कभी नहीं मिला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर सालों का दर्द छिपा था। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, फिर भी आपने मुझे बचाया? अमन ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला,
अगर मैं आपको मरने देता तो मैं भी उसी गलती का हिस्सा बन जाता जो आपकी कंपनी ने की थी। ये शब्द काव्या के दिल में उतर गए। उसने पहली बार सिर झुका लिया। उस छोटे से कमरे में अमीरी पहली बार शर्मिंदा खड़ी थी और गरीबी सीधी रीढ़ के साथ खड़ी थी। कुछ देर बाद काव्या चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसके मन में एक फैसला जन्म ले चुका था। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने पिता के स्टडी रूम में गई। राजेश चौधरी फाइलें देख रहे थे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने सिर उठाया। काव्या की आंखों में आज कुछ अलग था। पापा, हमें बात करनी होगी, उसने कहा। फिर उसने वही अखबार की कतरन उनके सामने रख दी। राजेश चौधरी ने उसे देखा। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह बहुत पुरानी बात है काव्या। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रही। उसने कहा, पुरानी हो सकती है, लेकिन गलत आज भी है। राजेश चौधरी ने गहरी सांस ली। बिजनेस में ऐसे हादसे हो जाते हैं, उन्होंने कहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। एक परिवार के लिए यह हादसा नहीं था आपा, ये उनकी पूरी दुनिया का अंत था। पहली बार राजेश चौधरी के पास तुरंत जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद चौधरी ग्रुप के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। चौधरी ग्रुप मंच पर खड़े हुए। कुछ सेकंड तक उन्होंने सिर्फ सामने देखा, फिर माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, सालों पहले हमारी फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था वो सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, वो हमारी लापरवाही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने घोषणा की, कंपनी मजदूर परिवारों के लिए एक ट्रस्ट बनाएगी और उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने उन्हें इंसानियत का असली मतलब याद दिलाया। उसी वक्त हॉल का दरवाजा खुला। अमन अंदर आया। साधारण कपड़े, हाथों पर अभी भी निशान। राजेश चौधरी मंच से नीचे उतरे और सबके सामने उसके सामने सिर झुका दिया। पूरा हॉल खामोश था। अमन ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि फिर किसी मजदूर का बेटा अखबार की कतरन लेकर बड़ा ना हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन किसी ने पैसा जीतते नहीं देखा, इंसानियत जीतती हुई दिखाई दी। और शहर ने पहली बार समझा, असली अमीरी दौलत में नहीं, गलती स्वीकार करने के साहस में होती है।